सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करम अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदऊ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई पसान वर्णौ रामचरित चित चाहूं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही भयऊ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा न कार्य कठिन है न ये कार्य संभव है या सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। कभी कभी कोई चीज जब खाइए तो मन नहीं भरता मन करता है इसको और खा ले और खा ले। ऐसे ही भगवत कथा में कुछ कथाएं ऐसी होती है जिसके रसपान से जैसे मन ही नहीं भरता मन करता है इसको और सुन ले और सुन ले और सुन ले। उसी कथा में भगवान के भक्त की एक शबरी की कथा यह शबरी देवी की कथा हम लोग अभी कभी सुने और अयोध्या कांड शुरू करने के पहले भी दृष्टांत में जब भगवान को भोग कैसा लगाए यह कथा सुन रहे थे उसमें भी देवी शबरी की कथा सुनी। आज फिर से देवी शबरी की कथा कहने सुनने की इच्छा हुई। कथाओं की अपनी अपनी दृष्टि होती है हम किस दृष्टि से देख रहे हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देवी शबरी की कथा को बहुत सारे कथावाचक ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो देवी शबरी की कथा में अनुपम ज्ञान है। अगर हम भाव की दृष्टि से देखें श्रद्धा विश्वास की दृष्टि से देखें प्रेम की दृष्टि से देखें तो देवी शबरी की कथा में श्रद्धा विश्वास और प्रेम एकदम भरा भरा। गुरु के आशीर्वाद की यह कथा गुरु के प्रति समर्पण की यह कथा और जाति पाति से ऊपर उठने की यह कथा जीवन को व्यवहारिक बनाने की कथा। जब कभी जीवन में ऐसा समय आ जाए ऐसी विकट परिस्थितियां आ जाए कि जब लगे कि हम छोटे हो गए और समस्या तो अति विशाल कोई सहायता भी करने नहीं आ रहा है तो ऐसे समय में जैसे भगवान की लीला यह बताती है कि जमीन से जुड़ जाना चाहिए। बहुत से बड़े बड़े लोग वह सहायता नहीं कर सकते जो जमीन से जुड़े लोग सहायता कर देते। चारों ओर भैया संग्राम और प्रभु लक्ष्मण जी दर दर जैसे जंगल जंगल भटक रहे हैं। हर जगह जहां पे भी संभावना दिखती या न दिखती जानकी को हर जगह ढूंढ रहे। सब और खोज रहे हैं कि कहीं जानकी मिले। जानकी 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 कर रहे हैं
लेकिन देवी जानकी तो कहीं मिली नहीं। बहुत दिन हो गए जैसे ठीक से भोजन किए हुए, क्योंकि मैया जानकी कंद फूल फल का जो भोजन बनाती थी वह बहुत ही स्वादिष्ट होता था, जिसको प्रभु श्री राम बड़े चाव से खा करके और जंगल में मंगल स्वरूप में विचरण किया करते। भैया लक्ष्मण इस बात को लेकर के व्यथित है कि हमने अपने भाई श्री रामचंद्र जी की आज्ञा की अवहेलना क्यों की, न हम कुटिया छोड़ के गए होते और न ही जानकी मैया का हरण हुआ होता। भैया राम यह सोच सोच करके व्यथित है कि लक्ष्मण को हम क्या करें, यह तो हमारी गलती है। पता नहीं कैसे सोने के वृक्ष के पीछे हम दौड़ रहे और जानकी का हरण हो गया। हर ओर जानकी जानकी ढूंढ रहे, लेकिन देवी जानकी का कहीं पता नहीं। पक्षियों से, पशुओं से, वृक्षों से, लताओं से, दिशाओं से, गंधर्वों से, जिससे पूछ सकते थे, भगवान सबसे पूछ रहे हैं कि क्या मेरी जानकी को दिखे। बहुत सारे लोग तो बता नहीं रहे और बहुत सारे लोग जैसे हंसी उड़ा दे रहे हैं कि जानकी कौन जाने। पूरे दंड कारण में हर जगह रावण का ऐसा आतंक था कि कोई भी जानकी का पता राम को बताना नहीं चाहता। तो क्या करें प्रभु। भगवान चलते चलते जैसे उनको सुधि आई, ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि देवी शबरी भी इसी दंड कारण में रहती है, क्यों ना शबरी के पास चले और शबरी से ही अपनी जानकी का पता पूछे। अब यह शबरी कौन है? वैसे तो जंगल में जो जानवरों की, जिन जानवरों की मृत्यु हो जाती है, उन जानवरों के खाल को निकालने का काम शबरी का काम, पूरी जाति का ही यह काम। इसलिए शबरी की जाति को अत्यंत नीच मान करके जैसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन शबरी के पूर्व जन्मों का ऐसा पुण्य था कि वह पूर्व जन्म के जो पुण्य है वह देवी शबरी के हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत कर दिए। जीवन में जब कभी आवश्यकता होगी, यह बात मेरी निश्चित रूप से आप धारण कर लीजिए कि जीवन में जब भी गुरु की आवश्यकता होगी तो ईश्वर गुरु भेज ही देते। एक ऋषि थे मतंग, बड़े ही ज्ञानवान, भक्तिवान, भगवान के निर्गुण स्वरूप, भगवान के सगुण स्वरूप, दोनों स्वरूपों को और नाम स्वरूप को भी जानने वाले महर्षि मतंग नित्य प्रतिदिन अपने आश्रम से गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाते। जब वह गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते तो उनको लगता है जैसे उनके आश्रम से गोदावरी नदी तक का जो रास्ता है वो बहुत ही साफ सुथरा होता है, जैसे लगता है कि कोई इसको साफ कर देता है। प्रतिदिन जाते हैं और देखते हैं कि रास्ता तो हमारा साफ सुथरा है, छोटे छोटे कंकड़ भी नहीं रहते जो महर्षि के पैरों में चुभ जाए। एक बार महर्षि मतंग सोचे कि आखिर है कौन ऐसा जो इतना बड़ा काम करता है और सामने भी नहीं आता। यह सोच करके महर्षि मतंग ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले ही गोदावरी तट की ओर निकल गए। और जब वह रास्ते में देखते हैं कि एक कोई स्त्री है जो उनके मार्ग पे झाड़ू बुआ रही, महर्षि को देखते वह स्त्री जैसे वहां से भागने लगी। महर्षि ने संबोधन करके कि हे देवी, आप जो कोई भी हो अपने स्थान पर रुक जाइए, हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। इतना परोपकारी कार्य करने वाला जो सामने भी ना आए
वह कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। वह स्त्री दूर से ही महर्षि को प्रणाम करती है और कहती है, गुरुवर, हम बहुत ही नीच कुल के हैं और नीच में भी अति नीच, और स्त्री जाति के हैं। स्त्री जाति में भी अनपढ़, हमारा मुख देखना भी जैसे पूरे दिन भर की दिनचर्या को खराब कर देना है। इसलिए हे महर्षि, आप परम पवित्र हैं, आपको हम दूर से ही कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमको कोई जब तक योग ध्यान तो आता नहीं, कोई मंत्रों का पता तो है नहीं, भगवान के निर्गुण, भगवान के सगुण, भगवान के नाम रूप की जानकारी है नहीं, तो हमारे जीवन का कल्याण कैसे? तो आप जैसे ऋषियों के, संतों की सेवा से, ऐसा हमने भी सुना है कि जीवन में कल्याण बन जाता है। इसलिए हे महर्षि, हम सामने तो नहीं आ सकते, लेकिन किसी तरह से आपके चरणों की सेवा करके थोड़ा बहुत पुण्य भी हम पाना चाहते हैं। महर्षि मतंग ने जब सुना उस देवी का ऐसा संबोधन, तो जैसे लगा कि साक्षात जगदम्बा ही बोल रही हो। यह हो सकता है कि किसी स्त्री के शरीर में हो, लेकिन यह तो है कोई और। महर्षि ने कहा, हे देवी, नीच और ऊंच नाम की कोई चीज होती नहीं। जिसके हृदय में दूसरों के प्रति दया, धर्म, परोपकार, सम्मान हो, उससे ज्यादा ऊंच तो संसार में कोई है नहीं। जब तक ज्ञान योग आए चाहे ना है, लेकिन हृदय में सम्मान, श्रद्धा और भाव है, तो ईश्वर निश्चित रूप से मिल जाते हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारे भक्तों को देखा है, ज्ञानियों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसा किसी को नहीं देखा। इसलिए यह महर्षि मतंग आज तुमको यह वरदान देता है, आशीर्वाद देता है कि जो जगत के पालक भगवान हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग ऋषि मुनि न जाने कितने वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, वही ईश्वर, वही भगवान, वही निर्गुण रूपधारी भगवान नाम रूप में और सगुण रूप में तुम्हारे आश्रम आएगा और सबको देने आता है, तुमसे मांगने आएगा। महर्षि का ऐसा आशीर्वाद जब उन देवी शबरी ने सुना, तो बारंबार महर्षि को प्रणाम कर रही। महर्षि के आशीर्वाद ने देवी शबरी के हृदय में जैसे विश्वास रूपी भक्ति को प्रकट कर दिया। उसी दिन से देवी शबरी नित्य प्रतिदिन जैसे ईश्वर की प्रतीक्षा कर बैठ गई हो। कोई कह दे कि भगवान आएंगे और यह न बताए कि कब आएंगे। यह घटना तब की है जब राम प्रकट भी नहीं हुए थे, कौशल्या के गोद में जन्म भी नहीं लिए। तो संतों, महर्षियों, भक्तों का ऐसा वरदान कभी कभी अनूठा वरदान होता है जो निश्चित रूप से हो करके रहता है। हम सब 2 दिन, 4 दिन, महीने भर भगवान का नाम जब करें तो थक जाते हैं और सोचते हैं कि भगवान कृपा नहीं कर रहे हैं। देवी शबरी तो उसी दिन से राम की प्रतीक्षा में बैठ गई, उस ईश्वर की प्रतीक्षा में बैठ गई जिस ईश्वर को उसने कभी देखा भी। धीरे धीरे समय आया और महर्षि मतंग ने अपने शरीर को त्याग दिया, वह दूसरे लोक में चले गए। लेकिन देवी शबरी के हृदय में आज भी पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुदेव महर्षि मतंग ने जो आशीर्वाद दिया है, जो वरदान दिया है कि हे शबरी, तुम्हारे घर प्रभु आएंगे, तुम्हारे घर राम आएंगे, वह निश्चित रूप से सफल होगा। उसी दिन से शबरी रोज अपने घर को चमका करके रखती, सुबह उठते ही झाड़ू लगाती, सब पूरे घर को साफ करती, क्योंकि गुरुदेव ने यह तो कहा था कि राम आएंगे, कब आएंगे यह नहीं बताया था। किसी भी दिन आ सकते हैं, हम अपनी ओर से पूरी तैयारी करें। शबरी रोज बहुत
सुगंधित पुष्प तोड़ करके लाती, बहुत ही सुगंधित फल तोड़ करके लाती कि अगर किसी दिन अचानक राम आ गए तो उनको हम खिलाएंगे पिलाएंगे क्या। रोज मार्ग की सफाई करती, घर की सफाई करती। उसके इस कार्य को देख करके लोग हंसते भी, लेकिन शबरी का ध्यान कभी भी प्रभु से विरक्त ही नहीं होता। जैसे जैसे दिन बीतता जाता वैसे वैसे शबरी के हृदय में प्रभु की भक्ति जैसे और विश्वास रूप ले लेती। यह शबरी है कौन? यह देवी सती का अवतार। देवी सती ने राम में जो प्रश्न किया था और भगवान शंकर के बार बार कहने के बाद भी जो परीक्षा लेने गई, ठीक है अवहेलना हो गई भगवान शंकर की बातों की, लेकिन पुण्य तो पुण्य। वही शबरी जैसे राम के प्रेम में डूबे हुई, वही देवी सती स्वयं जगदम्बा शबरी के देश में अवतार लेती। शबरी के नाम पे ही भगवान शंकर ने शाबर मंत्रों की रचना की। कलयुग में शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। शाबर मंत्र मतलब जिनके अक्षरों का स्वर व्यंजनों का कोई मेल न हो, जैसे जय काली कलकत्ते वाली, यह भी एक शाबर मंत्र है। शाबर मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। भगवान शंकर उन्हीं देवी सती के स्वरूपणी शबरी की भक्ति में कृपा से जैसे शाबर मंत्रों की रचना की, तो देवी शबरी रोज अपने घर में झाड़ू लगाती, प्रभु के इंतजार कर रहे। धीरे धीरे समय बीतने लगा और कोई काम तभी होता है जब अपना समय आ जाता है। शबरी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगी। जैसे आंखों से उसके कब दिखता, उसे लगा कि भगवान अगर आएंगे तो अगर हमारी आंखें ही नहीं रहेंगी तो भगवान के हम दर्शन कैसे करेंगे। कहां रहेंगे, कहीं पैसा ना हो कि प्रभु आ जाए और हम अपने घर पे ही न रहे। इसलिए देवी शबरी रोज अपने तय समय के अनुसार सारे काम धाम को करके भगवान की सेवा भक्ति के लिए अपने घर में ही उपस्थित रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और एक दिन प्रभु श्री राम देवी शबरी के आश्रम में चले ही आते। सबरी देख राम के आए, मुनि के वचन समझिए भाए। ताहि देई गति राम बुलारा, सबरी के आश्रम पहुंचाया। भगवान शंकर कहते हैं देवी जैसे गंगा की अपनी धारा होती है, वैसे ही भगवान के भक्ति की भी धारा होती है। भगवान अपने चरणों को धारा के रूप में लेकर के, पवित्रता के स्वरूप में लेकर के देवी शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी अपने गृह के भीतर थी और जब प्रभु से राम दरवाजे पे चोट करते हैं, दरवाजा बजाते हैं, तो जैसे लगा शबरी को कि आज इन दरवाजों की आवाज विशेष तरह का, जब हम किसी का बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हो, किसी काम का, किसी व्यक्ति का, ईश्वर का, किसी संत का, किसी गुरु का बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हो और वह जब पूर्ण होने वाला होता है तब लग जाता है कि अब कुछ होने वाला है। जैसे ही देवी शबरी के दरवाजे पर प्रभु ने चोट किया, दरवाजा बजाया, शबरी अचानक से उठ करके दरवाजे के पास दौड़ते हुए आई। उसकी छोटी सी कुटिया, छोटी सी झोपड़ी, वह झोपड़ी ही ऐसा लगा जैसे आज वैकुंठ भी उस झोपड़ी के सामने ले गए। जब शबरी अपनी कुटिया के दरवाजे को खोलती है तो सामने जो देखती है वह देखती रह जाती है। देख रही है कि सामने राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के एक श्याम रंग में और एक गौर वर्ण में, दोनों स्वरूपों में जैसे ईश्वर ही साक्षात खड़े हो। देवी शबरी उन प्रभु को देखते ही जैसे देखते ही रह रही है जिसके हम बहुत दिनों से
प्रतीक्षा करें, वह जब सामने आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि हम क्या कहें, क्या करें, कैसे स्तुति करें, कैसे उनका आदर सम्मान करें। बहुत सोचे रहते हैं हम कि जब मिलेंगे तब हम यह बातें करेंगे, लेकिन वह सब जैसे भूल ही जाते हैं। देवी शबरी जब सीता, जब राम और लक्ष्मण को देखती है, भगवान शंकर कहते हैं देवी मेरा तो मन करता है जैसे शबरी के भीतर ही हम प्रतिष्ठित हो जाएं और शबरी की आंखों से अपने राम को देखें। जरा शबरी को अपने हृदय में बिठा लीजिए कि शबरी मेरे हृदय में बैठ गई है, और हृदय में जब हम शबरी को बिठा लेते हैं तो शबरी की दृष्टि से जब राम लक्ष्मण का दर्शन होता है तो दर्शन का भाव क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला, श्याम गौर सुंदर गौबाई, सबरी परी चरण लपटाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दरवाजा खोलते ही शबरी की दृष्टि भगवान के चरणों में पड़ी, और भगवान कैसे है? सरसिज लोचन, कमल की पंखुड़ियों के समान भगवान के नेत्र, उतने ही सुंदर और वैसे ही लालिमा लिए हुए भगवान के नेत्र जब देवी शबरी के ऊपर पड़ते हैं तो जैसे शबरी की आकृति ही खिल जाती है। दर्शन तो हम भगवान का करते हैं, लेकिन जैसे चेहरे पे स्वयं पे तेज आ जाता है। जैसे सूरज की ओर देखिए, सूरज की ओर लोग कहिए तो देख तो सूरज की ओर रहे हैं, लेकिन जो सूरज की ओर मुख करता है उसकी मुखमंडली ही चमकने लगती। भगवान का इतना सुंदर स्वरूप ऐसे भाव की कथा शब्दों से संभव नहीं है। तो क्या करें? हृदय में ही शबरी को बैठा दें। जब हृदय में शबरी को बैठाएंगे तो हृदय में ही राम और लक्ष्मण दोनों का दर्शन होता है। भगवान ने जटा मुकुट से वाला जटाओं का मुकुट बना रखा है। प्रभु एक श्याम रंग में और एक गौर वर्ण में शबरी को दर्शन देने के लिए आए। दोनों भाइयों को देखा, देवी शबरी समझ नहीं पाई क्या करे। उन्होंने दोनों भाइयों के चरणों को पकड़ लिया, लिपट गई। हम सब जैसे चरण किसी के छूते हैं, लेकिन शबरी क्या कर रही है? शबरी ने तो जैसे सारी मर्यादाओं को तोड़कर, जैसे भाव की जो मर्यादा होती है, प्रेम की जो मर्यादा होते हैं, जन्नत जान ऊंच है न नीच है, भगवान के चरणों को देखा और भगवान के चरणों से लिपट गई। भगवान भी देवी शबरी को देख करके जैसे बड़े प्रसन्न हो गए हैं। बहुत दिनों का कोई प्यासा जैसे चल जाए, बहुत दिनों का भूखा जैसे कोई भोजन मिल जाए, ऐसे ही इतने दिनों से हम प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान की, और आज भगवान है। लेकिन भगवान को देखते ही शबरी के मन में सबसे पहला जिसका नाम आया वह तो गुरुदेव का नाम है। कि गुरु ने कहा था कि भगवान तुम्हारे घर निश्चित आएंगे, और आज प्रभु आई गए। सबरी परी चरण लगाई, प्रेम मगन मुख वचन ना हुआ। क्या बोले? हम सोचते हैं कि बहुत कुछ बोलेंगे, हे महादेव तुमसे बहुत कुछ बात करेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जब तुम्हारे सामने आते हैं तो जैसे कोई बात ही नहीं रह जाती है। क्या कहें, कैसे बोले? देवी शबरी का गला जैसे रुध गया, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। मेरे पास तो जैसे कोई बात ही नहीं है। प्रेम मगन मुख वचन न आवा,
चरणों को पकड़े हैं तो पकड़े ही रहे, छोड़े ही नहीं। पुनि पुनि पद सरोज सिरना, बार बार चरणों को पकड़ रहे हैं और बार बार अपने मस्तक को शबरी देवी शबरी भगवान राम के भैया लक्ष्मण के चरणों में अपने सिर को बार 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 ऐसे जोड़े, अपने भाव को समझाएं कैसे। बाबा कभी कभी लगता है कि पता नहीं मेरी बातें तुम तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, तो अपने भाव को कैसे बताएं। कोई भक्त कोई प्रेमी ईश्वर को अपनी बातों को समझाए कैसे। उसके पास खुले देखे बस उसके अपने अश्रु है और भगवान के चरणों में अपने माथे को बार बार पटकते हैं। इसके अलावा है क्या। सादर जल में चरण तुम्हारे, पुनि 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 सुंदर आसन बैठाए। प्रभु से नाम कर रहे हैं देवी शबरी, क्या घर के भीतर प्रवेश करने नहीं दो या यहीं से वापस भेज देने का इरादा है। सबने जैसे बहुत ही संकोच में आगे चले, भगवान को तो हमने बैठने को भी नहीं कहा, हम तो जैसे चौखट पे ही भगवान को रोक करके खड़े हो गए। देवी शबरी बड़े प्रेम से प्रभु के चरणों को झुकती है, चढ़ा व्रत का पान करती है। सादर चले चरण पधारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए और भगवान को भीतर प्रवेश कराती है कि प्रभु आइए। अपने आंचल से जहां भगवान को बिठाना होता है उस जगह को साफ करती है, तो प्रभु को बिठाती है कि हे नाथ मेरे पास तो यही है, आपको शेषनाग के आसन पे बैठने वाले, लक्ष्मी के बाम लक्ष्मी के दाहिने भाग में बैठने वाले, वैकुंठ में निवास करने वाले, क्षीर सागर में वास करने वाले, इस शबरी के पास तो आपको बिठाने की भी जैसे जगह नहीं। भगवान बड़े प्रसन्नचित्त होते हैं देवी शबरी के भाव को देखकर के, उसकी कुटिया को देखकर के भगवान जैसे अपना वैकुंठ ही भूल गए हैं। इन्हीं भक्तों के लिए अवतार लिया है प्रभु ने। लक्ष्मण भैया भगवान की सेवा में खड़े हो जाते हैं और प्रभु देवी शबरी के दिए हुए आसन पे बैठ जाते हैं। क्या करें, भगवान की सेवा कैसे करें। अब भगवान आएंगे आएंगे यह तो सोचे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे क्या क्या भगवान की सेवा करेंगे, लेकिन जब आज भगवान आए हैं तो जैसे शबरी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि भगवान की सेवा करें तो कैसे करें। प्रभु को बैठा करके दौड़ करके चल जाती है, फिर कहती है नहीं नहीं अभी रुक जाओ प्रभु, अभी आप जल नहीं पीना, खाली जल नहीं पीते हैं, जल के पहले कुछ मिष्ठान तो दे दें। तो मिष्ठान में है क्या, जो कंदमूल फल रोज सुगंधित सुगंधित तोड़ करके जाते हैं, उन कंदमूल फलों को बेर के फल को देवी शक्ति लेकर जाती है, प्रभु को समक्ष दोने में करके बेर के फल को देती है कि हे प्रभु इन फलों को पहले खाओ, पानी बाद में पी लेना। जैसे भगवान बहुत दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं, आज शबरी के दिए हुए फल को भरपूर खाएंगे। प्रभु जैसे ही उठाते हैं अपने मुख में खाने के लिए, शबरी फिर से आवाज देती है प्रभु रुको रुको रुको, सारे फल न खाओ, जो फल हम तुमको देंगे वही फल खाना। न जाने कौन से फल में मिठास हो और कौन से फल में न हो। देवी शबरी राम के समक्ष जो दोना दिया गया है फलों का, उस दोने को ले लेती है और पहले खुद चखती है और चखने के बाद जो फल लग रहे हैं मीठे, वह फल प्रभु को समर्पित कर देती है। लक्ष्मण भैया जरा संकोच करते हैं कि शबरी के झूठे फल को राम खा रहे हैं और राम लक्ष्मण को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। सारे देवता लोग जैसे आसमान में खड़े हो गए हैं, प्रभु श्री राम के इस भाव को, इस प्रेम को देख करके आश्चर्यचकित। भगवान शंकर जब यह कथा शबरी के स्वरूप को सुनाते हैं तो पार्वती मैया जैसे चहक उठती है। उनको तो लगता है कि शबरी के रूप में तो मेरा ही पिछला जन्म है, जैसे मुझे ही सारी बात याद आ रही है। देवी पार्वती के रोग रोग इस प्रकरण की कथा सुनकर के खड़े हो जाते हैं और शंकर भगवान अभिभूत हो जाते हैं। एक फल चखती है शबरी और वह प्रभु को देती है कि प्रभु उसको
खा लीजिए, भगवान उसको खाते हैं। फिर दूसरा फल चखती है, नहीं नहीं प्रभु यह मीठा नहीं है, यह तो खट्टा है, उसको फेंक देती है। दूसरा फल फिर खाती है, हे प्रभु यह फल मीठा है, इसको खाइए। सारे फल जैसे भगवान को जो जो मीठे होते हैं, शबरी स्वयं चख चख करके खिला देते हैं। भगवान बड़े भाव से फल खा रहे हैं, जैसे जन्मों के भूखे हैं। आज तक इतना प्रकाश भोजन मिलाएंगे, आज सारा भोजन करके तृप्त कर हो जाएंगे। और प्रभु क्या कर रहे हैं? कंद मूल फल रस अति दिए राम कहु आमी, प्रेम सहित प्रभु खाए। प्रेम सहित भगवान के मन में घृणा नहीं आ रही है, ना ही प्रभु कुछ कह रहे हो, कैसे कर रहे हैं? प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, और बार बार बखान कर रहे हैं। शब्द जरा थोड़ा सा और दे देना, बहुत मीठे फल है, ऐसा फल खाए हुए बहुत दिन हो गए, बहुत ही स्वादिष्ट फल है। प्रभु मान मान के खा रहे हैं, और शबरी के फल जैसे समाप्त ही नहीं हो रहे हैं। इतने सुंदर, इतने सुरस फल हैं कि जैसे समाप्त ही नहीं हो रहे हैं, और भगवान मान मान के खा रहे हैं। अचानक शबरी कह रही है, प्रभु रुको रुको, हम तो आपके लिए पुष्प तोड़ के लाए हैं, चरणों को तो आपके हाथ धुल दिए, लेकिन पुष्प तो दिए ही नहीं। देवी शबरी दौड़ करके जाती है, और पुष्प लेकर के भगवान के श्री चरणों पर अपने हाथों से जब चढ़ाती है, भगवान के चरणों को जब पकड़ती है, तो देवता लोग भी संकुचित हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम देवता श्रेष्ठ हैं या यह शबरी श्रेष्ठ है। भगवान मुस्कुरा करके देवी के सारे पूजा कर्म को स्वीकार कर देते हो। देवी शबरी के भोग बड़ा अद्भुत, भगवान को भोग चढ़ाए कैसे? भगवान को ऐसा भोग चढ़ाना चाहिए कि भोग देखते ही लालच आ जाए कि इसको तो खाना ही पड़ेगा। भगवान का भोग बनाते समय हृदय में जो रुचि रहेगी, जो भाव रहेगा, वह भोग के रस में समर्पित हो जाता है। तो भगवान के जब भोग को बनाए, तो यह न सोचे अरे कौन सा इतना बड़ा काम कर दिया है। बड़े भाव से, बड़े भाग्यशालियों को यह अवसर मिलता है कि जो जगत का पालक है, उसको उसके पालक के लिए हम उसके लिए भोजन कराएं। यह बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। इसको अमीरी से या गरीबी से नहीं लेना चाहिए, बड़े भाग्यशालियों, बड़े भाग्यशालियों को यह अवसर मिलता है कि भगवान के भोग को बनाएं। और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली को यह अवसर मिलता है कि भगवान के भोग को हम खिलाएं। तो भगवान के भोग को जितने श्रद्धा भाव से स्वादिष्ट रूप से बनाना चाहिए, उतने ही भाव पूर्वक प्रभु को समर्पित भी कर देना चाहिए। यह भावना दिखे भले ना, लेकिन हृदय में तो रहती है। बहुत सारे लोग भगवान को वैसे मिठाई चढ़ाएंगे जैसे लगता है कि भगवान पे ही एहसान करते रहे कि आप प्रभु खाओ। भगवान तो सूखे हुए साग खा लेते हैं, फल को किनारे फेंक दीजिए, फलों के छिलके को खा लेते हैं, जूठे बेर को खा लेंगे। वह श्रद्धा के साथ अर्पित किए हुए फल भक्तों के हाथ से बड़े प्रेम से खाते हैं। शबरी के लगाए हुए भोग में खिलाए हुए फल की एक और विशेषता, जो फलों में गुठली अर्थात बीज नहीं है। कैसी गुठली? ऐसी गुठली जो कामना की गुठली होती है। हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं, उनमें कामना बहुत रहती है कि हे भगवान हमारे भोग को स्वीकार कर लीजिए और हमारी यह काम पूर्ण कर दीजिए। यह जो कामना है यही गुठली है, और यह फल के स्वाद को खराब कर देती है। लेकिन देवी शबरी का कैसा फल है, उसमें कोई कामना है ही नहीं। बिना गुठली के मीठे मीठे पूरे बूंदेदार फल स्वादिष्ट प्रभु कैसे करते हैं? कंद मूल फल सुरस, बड़े सुरस कैसे? कंद मूल, जो मूल में हमारे प्रेम है, वह समस्त प्रेम भगवान को समर्पित कर दिया। और भगवान क्या कहे? प्रेम सहित प्रभु खाए। जैसे कड़वी दवाई बच्चों को खिलाने के लिए कभी कभी दवाई के साथ साथ चीनी खिला देते हैं कि चीनी की आड़ में दवाई खा ले। वैसे ही श्रद्धा के भाव में
प्रेम सहित देवी शबरी ने भोग समर्पित किया और भगवान खाए भी कैसे? प्रेम सहित प्रभु खाए, बार-बार बखान, बार-बार मांग के, बार-बार बखान करके देवी शबरी के दिए हुए फल को प्रभु खाते हैं और ऐसा लगता है कि सारी खोई हुई शक्ति राम को जैसे फिर से वापस मिल गई। देवी शबरी प्रभु श्री राम के चरणों में फूल चढ़ाती है और हाथ जोड़ करके विनती करती है कि हे नाथ, हमें तो सेवा पूजा करना आता नहीं, फूलों का श्रृंगार कैसे करते हैं वह भी नहीं आता, किस विधि से, किस मंत्र से, किन शब्दों से हम आपकी स्तुति करें यह भी नहीं आता। हे नाथ, यह आपकी भक्ति बड़ी निरक्षर है, बड़ी कम, बड़ी बिना पढ़ी लिखी है, इसको ज्ञान नहीं है। और नाथ, हम आपके चरणों को जो स्पर्श कर रहे हैं तो मन में ग्लानि भी हो रही है कि आपको पावन पवित्र है और यह शबरी नीच कर्म करने वाली है। हम आपके स्पर्श करके जैसे आपको भी कहीं अपवित्र न कर दे, हे नाथ, हमारी गलतियों को क्षमा करिए। लेकिन यह आपकी दया है कि हम जाति में अति नीच से नीच जाति में, कर्म भी हमारे नीच है और उस पर से स्त्री है, स्त्री में भी कैसे? बिना पढ़े लिखे निरक्षर अनपढ़ स्त्री है, उसके बाद भी भगवान की कृपा देखो, भगवान की दयालुता देखो कि भगवान स्वयं चलकर के मेरे आश्रम में आए हैं और मेरे गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया था, वो आशीर्वाद आज फलित हो गया। हे नाथ, इस दासी को कोई काम दीजिए जिससे हम आपके चरणों की सेवा कर सके। भगवान बड़े पसंद होते हैं और देवी शबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। नवधा भक्ति जो समस्याओं का समाधान, राम सदैव समाधान पे बात करते हैं, वो सिर्फ समस्या उठाने का काम नहीं करते, वह समाधान की भी बात करते हैं। भगवान श्री राम नवधा भक्ति के बारे में भगवान को बताते हैं। जैसे त्रेता युग में, सतयुग युग में ऋषियों के यज्ञ का नाश करने के लिए, यज्ञ को समाप्त करने के लिए रावण ने अपने राक्षसों को भेज दिया था, विश्वामित्र के यज्ञ का नाश करने के लिए राक्षसों को भेज दिया था। वैसे ही कलयुग में हर जगह जैसे ऐसे राक्षस हो गए हैं जो जहां भी यज्ञ हवन आदि होता है, मंदिर आदि होती है, वहां के सारी पूजा पाठ की मर्यादा को भंग करने के लिए अपने अहंकार में नृत्य करते रहते हैं। देवी शबरी के दंड कारण में ऐसे बहुत से राक्षस भगवान ने सबका नाश किया। अब देवी शबरी को नवधा भक्ति के बारे में प्रभु बताते हैं कि हे देवी, यह जो नवधा भक्ति है यह हमेशा नवीन भक्ति है, यह 9 प्रकार की भक्ति है, यह 9 प्रकार का रास्ता है भक्ति को प्राप्त करने का। और इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के पास रहे तो जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान पहली भक्ति के बारे में कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का कहीं संग मिल जाए, संतों का कहीं साथ मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति को पहली भक्ति प्राप्त होगी। संतों का साथ बड़ा दुर्लभ होता है। जैसे चुंबक से लोहे को बहुत दिन तक चिपका के रखिए तो लोहे के भीतर भी चुंबक के गुण आ जाते हैं, वैसे ही संतों का साथ मिलने से भक्ति प्रकट हो जाती है। तो पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति संतों का साथ मिल जाए। दूसरी भक्ति क्या है? जब हम संतों का साथ मिलेंगे तो संत लोग क्या करेंगे? संत लोग लाउड स्पीकर पे फिल्मी गाने तो बजाएंगे नहीं, संत लोग भगवान की कथा सुनाएंगे। और भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, तो हृदय में भगवान की कथा का वास हो जाता है और कल्याण का रास्ता बनता है। इसलिए हे देवी, पहली भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। मेरी कथा प्रसंग को जो लोग सुनते हैं, जो लोग के मन में कथा प्रसंग का भाव आ जाए, यह दूसरी भक्ति होती है।
तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति क्षमा। गुरु के चरणों की सेवा ही, और सेवा कैसे? निष्कपट होकर के, छल कपट की भावना को त्याग करके पूर्ण विश्वास के साथ गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए। यह तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति, चौथी भगत हम गुरुगण करें कपट दान, भगवान के कीर्तन का दान, भगवान के नाम का सुमिरन, जो कपट को छोड़ करके भगवान की कथा रस भगत को करता है, यह चौथी भक्ति है। अब सोचिए कि चौथी भक्ति भी भगवान के गुणगान का है, और दूसरी भक्ति तो विभाभूषण का, दूसरी भक्ति भी भगवान के गुणगान का है, तो दोनों में अंतर क्या है? दूसरी भक्ति संतों से भगवान की कथा को सुनना, अर्थात हृदय में कथा के लिए, भगवान के भजन के लिए रुचि उत्पन्न होता है, जिसमें हम श्रवण करते हैं, यह दूसरी भक्ति। और चौथी भक्ति में, जो दूसरी भक्ति में हमने श्रवण कर रखा है, उसका गुणगान अपने आप मुख से निकलता है, यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुदेव प्रकाशा। पांचवी भक्ति मंत्रों का जाप, कैसे? दृढ़ विश्वास के साथ गुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों को जब कोई भक्त जपता है, तो मंत्र में बड़ी शक्ति, भगवान के नाम सुमिरन में बहुत शक्ति, भजन में बहुत शक्ति। अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का सुमिरन कर रहा है, भगवान के भजन को गाता करता है, तो उसकी वाणी में इतनी शक्ति हो जाती है कि जो अपने मुख से निकाल देगा वह वो ही करता। तो पांचवी भक्ति क्या है? पांचवी भक्ति भगवान के नाम सुमिरन की भक्ति है। छठी भक्ति है छठ तपस्वी विरत करना, निरंतर सज्जन करना, सज्जनता को धारण करना ही छठी भक्ति है। जैसे मन में अगर हमारे बहुत क्रोध आए, तो क्रोध को दबाना यह हमारे बल का नहीं, यह हमारे दम का काम है। तो जिनके भीतर दम होता है, जिनके भीतर शील होता है, क्योंकि 5 तरह की भक्तियों को पाकर के हृदय में, शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है कि उसको दबाना पड़ता है। सज्जनता का भाव जिसके हृदय में रहेगा, यह छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है सातों सब मोहि, मैं जब देखा मोटे संत अधिक कर लेगा। सातवां भक्ति है जो समस्त चराचर अचराचर जगत को मुझ में देखता है, जिसको लगता है कि कण कण में मेरा वास है, और संतों को मुझसे ज्यादा भी मान सम्मान दे, यह सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति तो बड़ी दुर्लभ है। आठों जथा नाम से पूछा, सब में नहीं कहीं पर पूछा। आठवीं भक्ति है जैसा भगवान ने दिया है उसी में संतोष कर लीजिए, और किसी के अंदर कोई दोष न देखे, यह आठवीं भक्ति है। नवीं भक्ति नवम शरण सब संग छल हीना, मम भरोस हर्ष दीना। नवी भक्ति है हर प्रकार से जब हम छलहीन हो जाए, यह नवी भक्ति है। मम भरोस हर्ष दीना, जो व्यक्ति केवल मेरे भरोसे रहता है वह नवी भक्ति है। नव एक हुई नारी पुरुष सचराचर को, ऐसी 9 भक्तियों में एक भी भक्ति अगर किसी के भीतर है, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह उच्च जाति का हो, चाहे वह निम्न जाति का हो, कोई भी हो, हे देवी वह मुझे बहुत प्रिय होता है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत हुए। हे देवी तुम्हारे भीतर तो एक तो छोड़ो, 9 की 9 भक्ति है, जो कि मृत दुर्लभ जोई, दो पंखार सुलभ नहीं सोई। तुम्हारी यह गति जो है, यह जोगियों को भी दुर्लभ नहीं होगी, जैसा तुमको मिलने वाला है। मम दर्शन पर जीव भाव सहज, जब जीव मेरा दर्शन करता है वह अपने सहज स्वरूप में आ जाता है। निश्चित रूप से तुमको मेरे
पीना ही पीना। लेकिन देवी शबरी हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष गई। भगवान ने शबरी से अपने हृदय की बात कही कि हे देवी शबरी, मेरी सीता कहाँ है? मेरी जानकी कैसे मिलेगी? कैसे हम अपनी जानकी को ढूंढे? कुछ मुझे इस बारे में बता दो। माता शबरी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों को पकड़ लेती है और कहती है, जगत सुता कर सुविधामनी, जान कहूं वर भावनी, पंपा सरह जाओ बतलाई, कहाँ कोई नहीं सुनियो बिताई। हे नाथ, आप पंपा सो जाइए, वहाँ वानर राज सुग्रीव से आपकी प्रतिज्ञा होगी, सो सब कहीं देव रख दिया, जान कहूं चौक दिया। आप कालदर्शी सब जानते हैं, फिर भी नाथ मुझसे पूछ रहे हैं, मेरे मुंह से निकलवा करके मुझको आप हमेशा के लिए जैसे दुर्बल कर देना चाहते हैं। बार बार मन से प्रेम सहित समझा, बार बार भगवान के चरणों को देवी शबरी स्पर्श करती है और भगवान की कृपा प्राप्त। ईश्वर को देखने के बाद, राम को देखने के बाद जैसे नेत्रों को और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं, योग बल से देवी शबरी अपने शरीर को भस्म कर देती है और भगवान के परम धाम पहुंच जाती है। जात हीन अग जन्म वही, मुक्ति कीन असभारी, महामंद मंद सुख चाहत, ऐसे प्रभु निसारी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, ऐसे करुणाशाली भगवान राम को छोड़कर सारे संसार में बल लगाना मूर्खता की दिशा। देवी शबरी की कथा जो कोई भी यह कथा सुनता है अथवा सुनाता है, भगवान की कृपा प्राप्त करता है, भगवान के प्रेम का हृदय में अस्थायी वास होता है। उसके बाद भगवान वहां से पंपा सुर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और थक हार के भगवान एक वृक्ष के नीचे सुस्ताते हैं, आराम करते हैं। तब तक आकाश मार्ग से महर्षि नारद नारायण 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 गाते हुए वहां से जाते हैं और जब देखते हैं कि जंगल में राम और लक्ष्मण बैठे हैं, तो भगवान को देख करके उनको अपार कष्ट होता है कि मेरी मूर्खता के नाते मेरे दिए हुए श्राप को भगवान ने स्वीकार कर दिया और जो दीनानाथ है, दीनों पे कृपा करते हैं, वह भगवान स्वयं इतने कष्ट में, राम के कष्ट को देख करके नारद जी बड़े चिंतित हो जाते हैं और देखते हैं कि राम लक्ष्मण के साथ कोई है नहीं, तो जाकर के भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं। महर्षि को आते देख लक्ष्मण भैया बड़े प्रसन्न होते हैं, राम जी महर्षि को आसन करते हैं और दोनों भगवान और भक्त में वार्तालाप। नारद जी महाराज भगवान से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप तो सामर्थ्यवान हैं, मेरे श्राप को समाप्त भी कर सकते थे, लेकिन हे प्रभु, आप मेरे कार्य इतने कष्ट में, हम कैसे अपनी गलतियों की क्षमा करें? भगवान कहते हैं, देव नारद, इस संसार में कोई भी चीज मेरी इच्छा के बिना नहीं हो सकती, इसलिए सारा दोष तो अपने ऊपर कर। नारद जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ करके कहते हैं, नाथ, आज यह नारद आपसे कुछ मांगने आया, आप देंगे कि नहीं देंगे? नारद जी महाराज की बात को सुनकर के प्रभु श्री राम बड़े ही आनंद भाव में कहते हैं, कुछ भी मांग लो नारद, तुम्हारे लिए कुछ भी अधेर नहीं। नारद जी महाराज भगवान के श्री चरणों को पकड़ करके कहते हैं, हे नाथ, यद्यपि आपके अनेक नाम हैं और सारे नाम एक से बढ़कर एक, सारे नामों की महिमा बहुत है, लेकिन हे प्रभु, यह नारद आपसे यह विनती करता है कि जो आपका यह राम नाम है, यह राम नाम सारे नामों में सबसे बड़ा नाम हो और भक्तों के पाप नष्ट करने वाला नाम। जगत प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहा अधिक,
एक ते का राम सकल नाम ते का हो राम भक्त खत गणपति का। भगवान श्री राम नारद जी की बातों को सुनकर के मुस्कुराते हैं और नारद जी को आशीर्वाद देते हैं कि राम नाम की महिमा हमारे सारे नामों में सर्वश्रेष्ठ है। तो राम नाम को तो स्वयं राम का आशीर्वाद है, स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद है। यह राम नाम तब से सर्वश्रेष्ठ हो गया और कह गए कि हमेशा के लिए यह सर्वश्रेष्ठ हो गया। हे बाबा, आज की कथा इतनी ही। श्री गिरीश्वर महादेव जी गिरीश्वरी की याद हम सबके ऊपर बाबा कृपा आप प्रसन्न प्रभु को नाथ दीन करने निज पद भगति देव प्रभु मुनि दूसर पर तब माया वशी संतत फिरहि पुराण हम पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब हम पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जहि नाथ दीन दयाल विरुद्ध संभाई हरम नाथ मम संकट भाई जहि विधि होई नाथ हित मोरा परम सुवेगी जानि दास मैं तोरा राम राज बैठे गए लोका हर्षित भय गए सब सुख जे सताम नर सुख गावे सुख संपत्ति नाना पावती जो इच्छा करी हम मन माई हरि प्रसाद में चतुर लभनाई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित रही जब बोल श्री गिरीश्वर महादेव गिरीश्वर मैया सदा ही जय हो। गिरीश्वर हे भगवान शंकर आप पाठक दुर्भाग्य और दरिद्रता के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न कीजिए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। गिरीश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव गिरीश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव मेरी श्री पूजा पार्वती जी के साथ प्राण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शंभु महादेव महादेव ओम श्री राम। Thank you.